नमस्कार छत्तीसगढ़, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मौसम। आज हम लेकर आए हैं आपके अपने राज्य 33 जिलों का मौसम अपडेट। कहां बरसेगी पानी, कहां होगी कड़ाके की ठंड और कहां होगी धूप, चले बताते हैं इस मौसम अपडेट में। आज 25 अप्रैल 2026 का ये दिन हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी और मौसम के एक नए अध्याय की शुरुआत लेकर आया है। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट के पहले चरण में हम उस महाशक्तिशाली मौसमी तंत्र की बात करेंगे जिसने पिछले कई दिनों से हमारे पूरे प्रदेश की धड़कनों को थाम रखा था। हम बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी में बने उस गहरे कम दबाव के क्षेत्र की जिसने छत्तीसगढ़ के आसमान को बादलों से पाट दिया था और कहीं राहत तो कहीं आफत की बारिश बरसाई थी। आज 25 अप्रैल की ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों और मौसम विज्ञान के आंकड़ों को अगर हम गौर से देखें तो एक बहुत बड़ा बदलाव साफ नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठा वो शक्तिशाली चक्रवाती घेरा अब अपनी विदाई के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों के भीतर ये मौसमी तंत्र छत्तीसगढ़ की सीमाओं को पार करते हुए उत्तर पूर्व दिशा की ओर तेजी से बढ़ गया है और इस समय इसकी स्थिति झारखंड और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्सों के ऊपर बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हमें एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक हकीकत को समझना होगा जिसे अक्सर आम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मौसम विज्ञान में एक नियम होता है कि जब भी कोई इतना विशाल और नमी से भरा हुआ सिस्टम किसी इलाके से गुजरता है तो वो जाती जाती अपने पीछे वायुमंडल में हजारों लाखों टन जलवाष्प यानी नमी छोड़ जाता है। भले ही मुख्य तूफान और बादलों का जत्था आगे बढ़ गया हो, लेकिन समुद्र से खींचकर लाई गई वो अदृश्य नमी अभी भी हमारे छत्तीसगढ़ की हवाओं में पूरी तरह घुली हुई है। आज 25 अप्रैल को हमारी प्रदेश के ऊपर यही स्थिति सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। आज सुबह से ही आप देख रही होंगी कि आसमान तुलनात्मक रूप से साफ है और सूरज की किरणें सीधी जमीन तक पहुंच रही हैं। लेकिन इसके बावजूद हवा में एक अजीब सा भारीपन और घुटन महसूस हो रही है। ये वही रेसिडुअल मॉइस्चर या बची हुई नमी है जो बंगाल की खाड़ी के सिस्टम का विदाई संदेश है। आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए एक विशाल प्रेशर कुकर की तरह काम करने वाला है। जब सूरज की तपिश जमीन को गर्म करेगी तो जमीन में मौजूद कल की बारिश का पानी भाप बनकर ऊपर उठेगा और हवा में पहले से मौजूद समुद्र की नमी के साथ मिल जाएगा। इससे वातावरण में जो भीषण उमस पैदा होगी वो किसी भी लू या तपती धूप से कहीं ज्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। सूखे तापमान में हमारा शरीर पसीना बहाकर खुद को ठंडा कर लेता है क्योंकि सूखी हवा में पसीना तुरंत सूख जाता है। लेकिन आज हवा इतनी नमी से भरी हुई है कि पसीना आपके शरीर से सूख नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर का प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है और अंदरूनी अंगों पर दबाव बढ़ने लगता है। आज 25 अप्रैल को बंगाल की खाड़ी का ये विदाई प्रभाव हमारी मैदानी इलाकों, विशेषकर रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में भारी बेचैनी पैदा करेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आज हवा का दबाव, एयर प्रेशर भी काफी अस्थिर बना हुआ है। चक्रवात के आगे बढ़ने से जो अब हम मौसम के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो आज आपके सामने एक अलग ही रूप में आने वाला है और जिसे हम स्थानीय अंधड़ या गरज चमक के साथ आने वाला तूफान कहते हैं। आज 25 अप्रैल की दोपहर जिस तरह से तप रही है और बंगाल की खाड़ी की नमी जिस तरह से हवा में घुली हुई है वो शाम होते होते एक वेदर बॉम्ब की तरह फटने को तैयार है। मौसम विज्ञान की भाषा में इसे लोकल क्लाउड डेवलपमेंट कहा जाता है। इसे सरल शब्दों में समझें तो आज दिन भर की जो भीषण गर्मी है वो ज़मीन की सतह को इतना गर्म कर देगी कि सतह के पास की नमी वाली हवा बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर उठने लगेगी। जब ये गर्म और गीली हवा आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचती है जहां तापमान बहुत कम होता है तो ये तेज़ी से ठंडी होकर विशालकाय काले बादलों का रूप ले लेती है। ये बादल कहीं बाहर से चलकर नहीं आते बल्कि ये हमारे अपने ही जिलों की गर्मी और नमी से पैदा होते हैं। आज शाम 4 बजे के बाद छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों और विशेषकर सरगुजा और बस्तर संभाग के कुछ हिस्सों में आसमान अचानक काला स्याह हो सकता है। ये जो बदलाव आएगा वो बहुत तेज होगा। अभी आपको लगेगा कि आसमान साफ है और धूप खिली है, लेकिन मात्र आधे घंटे के भीतर ही मौसम पूरी तरह पलट सकता है। इस स्थिति में सबसे बड़ा खतरा होता है वज्रपात यानी आकाशीय बिजली का। जब हवा में नमी ज्यादा होती है और बादल बहुत ऊंचाई तक चले जाते हैं तो बादलों के भीतर मौजूद बर्फ के कण और पानी की बूंदें आपस में बहुत तेजी से टकराती हैं, जिससे एक बहुत शक्तिशाली बिजली पैदा होती है। आज छत्तीसगढ़ के पूर्वी हिस्से यानी महासमुंद, गरियाबंद, रायगढ़ और जशपुर जैसे जिलों में बिजली गिरने की संभावना सबसे अधिक बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज के लिए इन क्षेत्रों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। ये बिजली सामान्य से कहीं ज्यादा जानलेवा हो सकती है क्योंकि उमस भरे वातावरण में हवा की चालकता बढ़ जाती है। इसी के साथ शाम को 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरा अंधड़ भी चल सकता है। ये अंधड़ या स्क्वॉल अचानक आएगा और बहुत कम समय के लिए होगा, लेकिन इसकी ताकत इतनी होगी कि ये पुराने पेड़ों, कमजोर छप्परों और बिजली के ढीले तारों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है।
अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी हमारे किसान भाइयों की, जिनके लिए आज का ये मौसम और आने वाले दिनों की गर्मी एक बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी दोनों लेकर आई है। आज 25 अप्रैल को जब बंगाल की खाड़ी का सिस्टम विदा हो रहा है तो खेतों में नमी और ऊपर से कड़कड़ाती धूप का एक ऐसा संगम बना है जो रबी फसलों की कटाई और मिंजाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों, विशेषकर रायपुर, दुर्ग और धमतरी के क्षेत्रों में धान की कटाई का काम अपने अंतिम चरण में है। किसान भाइयों, आज की जो तेज धूप है वो आपके अनाज को सुखाने के लिए एक वरदान की तरह है, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले चरण में बताया, शाम को आने वाले संभावित अंधड़ और बिजली के खतरे को देखते हुए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जिन भाइयों ने फसल काट ली है वे खलियानों में अनाज की ढीरी को खुला ना छोड़ें। कोशिश करें कि शाम 4 बजे से पहले मिंजाई का काम निपटाकर अनाज को बोरों में भर लें या कम से कम उसे तिरपाल से अच्छी तरह ढक दें, क्योंकि अचानक आने वाला अंधड़ आपकी मेहनत की कमाई को धूल में मिला सकता है। आज की जो भारी उमस है वो कीटों और बीमारियों के पनपने के लिए भी बहुत अनुकूल वातावरण बनाती है। विशेषकर सब्जी उत्पादक किसान जो टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी की खेती कर रहे हैं, वे अपनी फसलों की बारीकी से जांच करें। इस उमस भरी गर्मी में रस चूसक कीट और माइट्स का प्रकोप बहुत तेजी से फैलता है, जो पत्तियों को सिकोड़ देते हैं और पौधों की बढ़वार रोक देते हैं। अगर आपको ऐसा कोई लक्षण दिखे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर उपयुक्त कीटनाशक का छिड़काव करें, लेकिन याद रहे कि छिड़काव कभी भी दोपहर की तेज धूप में ना करें। छिड़काव के लिए शाम का समय सबसे उत्तम है, जब हवा की रफ्तार कम हो और धूप की तीव्रता घट जाए। सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो आज और आने वाले दिनों में जब लू की थपेड़ी शुरू होंगी तब पौधों को पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होगी। वाष्पीकरण की दर बढ़ने के कारण मिट्टी की नमी तेजी से उड़ेगी। ऐसे में आपको सिंचाई का चक्र छोटा करना होगा, यानी कम अंतराल पर पानी देना होगा, लेकिन पानी देने का समय केवल सूर्यास्त के बाद या देर शाम ही रखें। दोपहर में पाइप से निकलने वाला गर्म पानी या खेत में ठहरी हुई गर्म मिट्टी पौधों की जड़ों को थर्मल शॉक दे सकती है, जिससे पौधा पीला पड़कर सूख सकता है। फलदार वृक्षों जैसे आम और लीची के बागवानों के लिए भी आज की रिपोर्ट बहुत जरूरी है। आम की फसल इस समय पकने की अवस्था में है या फल बड़ी हो रही है। ऐसे में अचानक आने वाला अंधड़ फलों को गिरा सकता है। यदि संभव हो तो बगीचों अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जनजीवन के उस अभिन्न अंग की जो बोल तो नहीं सकते, लेकिन इस भीषण उमस और गर्मी का दर्द हमसे कहीं ज्यादा महसूस करते हैं, यानी हमारे पशुधन और गौवंश। आज 25 अप्रैल को जो बंगाल की खाड़ी की नमी हवा में ठहरी हुई है वो केवल इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे मवेशियों के लिए भी हीट स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण बन रही है। पशुओं के शरीर की बनावट ऐसी होती है कि वे पसीने के माध्यम से अपनी गर्मी उतनी तेजी से बाहर नहीं निकाल पाते जितनी तेजी से हम इंसान निकाल लेते हैं। आज की जो भारी उमस है वो दुधारू पशुओं, विशेषकर गाय और भैंसों के दूध उत्पादन पर सीधा प्रहार करेगी। जब पशु को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो उसकी भूख कम हो जाती है और वो पानी की तलाश में ज्यादा समय बिताता है, जिससे उसका शारीरिक संतुलन बिगड़ने लगता है। आज 25 अप्रैल को पशुपालक भाइयों के लिए सबसे बड़ी सलाह ये है कि आप अपने मवेशियों को दोपहर 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच किसी भी हाल में खुले मैदानों या धूप में चराने के लिए ना ले जाएं। उन्हें किसी पक्के, छायादार और हवादार शेड के नीचे रखें। यदि शेड के नीचे पंखे या फॉगर्स की व्यवस्था हो तो उन्हें जरूर चलाएं, ताकि हवा में नमी के साथ साथ शीतलता बनी रहे। आज की इस उमस भरी गर्मी में पशुओं के पीने के पानी का विशेष ध्यान रखना होगा। कोशिश करें कि उन्हें हर 2 घंटे में साफ और ताज़ा पानी पिलाएं। पानी के बर्तनों या हौदों को सीधी धूप में ना रहने दें, क्योंकि गर्म पानी पीने से पशुओं के पेट में विकार पैदा हो सकते हैं और उन्हें दस्त की समस्या हो सकती है। पानी में थोड़ा सा नमक, गुड़ या खनिज मिश्रण यानी मिनरल मिक्सचर मिलाकर देना आज उनके लिए ऊर्जा का बड़ा स्रोत साबित होगा। आहार प्रबंधन की बात करें तो अब हम मौसम के उस तकनीकी और व्यावहारिक पहलू की बात करेंगे जो सीधे तौर पर हमारे घरों और शहर की व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है, और वो है बिजली और बुनियादी ढांचे का प्रबंधन। आज 25 अप्रैल को जो भीषण उमस छत्तीसगढ़ में मंडरा रही है उसका सीधा असर हमारे बिजली के ग्रिड और वितरण प्रणाली पर पड़ने वाला है। जब उमस का स्तर बढ़ता है तो वातावरण में नमी की वजह से हवा की इंसुलेशन क्षमता कम हो जाती है, जिससे बिजली के तारों और ट्रांसफार्मरों में तकनीकी खराबी की आशंका बढ़ जाती है। आज छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में बिजली की मांग अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है, क्योंकि हर घर और दफ्तर में कूलर और एयर कंडीशनर पूरी क्षमता से चलेंगे। बिजली विभाग के कर्मचारी आज हाई अलर्ट पर रहेंगे, क्योंकि अत्यधिक लोड की वजह से ट्रांसफार्मरों के जलने या तार टूटने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को यह समझना होगा कि इस भीषण उमस में कूलर उतने प्रभावी नहीं होते, क्योंकि वे हवा में नमी और बढ़ा देते हैं।
इसलिए कमरों के भीतर वेंटिलेशन यानी हवा के निकास का उचित प्रबंध रखें ताकि उमस एक जगह कैद न हो। आज शाम को जो अंधड़ आने की संभावना है वो बिजली के बुनियादी ढांचे के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तेज हवाओं की वजह से पेड़ों की टहनियां तारों पर गिर सकती हैं, जिससे लंबी बिजली कटौती हो सकती है। इसलिए आप सभी को सलाह दी जाती है कि अपने मोबाइल और इमरजेंसी लाइट को पहले से चार्ज रखें। पानी की टंकियों को भी सुबेरे ही भर लें, क्योंकि बिजली गुल होने पर पानी की समस्या आपकी परेशानी और बढ़ा सकती है। आज की ये तपन सड़कों और रेल की पटरियों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। अत्यधिक गर्मी के कारण कोलतार की सड़कें नरम पड़ सकती हैं और रेल की पटरियों में फैलाव यानी बकलिंग का खतरा बढ़ जाता है, जिससे परिवहन की रफ्तार धीमी हो सकती है। जो लोग आज लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं वे अपने साथ पर्याप्त पानी और प्राथमिक चिकित्सा का सामान रखें, क्योंकि ट्रेनों और बसों के भीतर की उमस आपको बीमार कर सकती है। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को भी आज बैकअप बिजली की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि गंभीर मरीजों को कोई दिक्कत न हो। आज का ये 9वां चरण हमें ये याद दिलाता है कि मौसम केवल आसमान की घटना नहीं है, ये हमारी पूरी आधुनिक व्यवस्था को हिला देने वाली एक ताकत है। छत्तीसगढ़ मौसम की इस रिपोर्ट के माध्यम से हम प्रशासन और जनता दोनों को ये संदेश देना चाहते हैं कि संसाधनों का उपयोग आज बहुत ही संभल कर करें। आने वाली जो लू के दिन हैं उनमें बिजली और पानी की खपत और भी बढ़ेगी, इसलिए आज से ही मितव्ययिता अपनाना भविष्य के लिए बेहतर होगा। हमारे बिजली विभाग के जो भाई कड़कती धूप में खंभों पर चढ़कर काम करते हैं। अब हम आज के इस विशेष मौसम बुलेटिन के उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां हमें आज की पूरी बातचीत को समेटना है और आने वाले कल के लिए एक मजबूत संकल्प लेना है। दोस्तों, आज 25 अप्रैल 2026 की ये रिपोर्ट केवल आंकड़ों का खेल नहीं थी, बल्कि ये छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में रहने वाले करोड़ों लोगों की सुरक्षा का एक दस्तावेज है। हमने आज विस्तार से चर्चा की कि कैसे बंगाल की खाड़ी का वो शक्तिशाली सिस्टम अब हमसे दूर जा रहा है, लेकिन जाते जाते वो हवा में जो नमी का जाल बुन गया है वो आज हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती है। हमने देखा कि रायपुर से लेकर बिलासपुर तक और सरगुजा के पहाड़ों से लेकर बस्तर के घने जंगलों तक आज हर जगह उमस और तपन का एक ऐसा गठबंधन बना है जो हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। आज की इस पूरी रिपोर्ट का सार यही है कि प्रकृति जब अपना रूप बदलती है तो वो हमें संभलने का मौका भी देती है। आज जो शांति आप देख रहे हैं वो वास्तव में उस लू की आहट है जो कल 26 अप्रैल से पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में लेने वाली है। अब समय है कि हम इस जानकारी को केवल सुनने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने व्यवहार में उतारें। मैं आप सभी दर्शकों से आज एक सीधा संवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप ही इस चैनल की असली ताकत हैं। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने आसपास के माहौल को गौर से देखिए और मुझे बताइए कि आपके यहाँ की स्थिति कैसी है। क्या आपके जिले में भी आज पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा? क्या आपके गांव के आसमान में भी वैसी ही धुंध छाई हुई है जिसकी चर्चा हमने आज की? आप कमेंट में अपने जिले और तहसील का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें ये पता चल सके कि छत्तीसगढ़ के किस कोने में मौसम का मिजाज सबसे ज्यादा तल्ख है। आपकी कमेंट्स न केवल हमें बेहतर रिपोर्टिंग करने में मदद करते हैं, बल्कि वे दूसरे दर्शकों के लिए भी एक सूचना का केंद्र बन जाते हैं। आज की इस पूरी चर्चा में हमने किसानों की मेहनत, पशुओं की बेजुबान तकलीफ और आम आदमी की सेहत की बात की है। ये सब बताने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति मौसम की मार से अनभिज्ञ न रहे। याद रखिए, जानकारी